कूटनीति और सैन्य नीति के मोर्चे पर भारत से करारा जवाब मिलने के बाद चीन अब नई चाल चलने की फिराक में है। भारत के साथ चीन अब नए तरह के युद्ध में भिड़ना चाहता है। खबर है कि चीन एलएसी से नहीं, अब समुद्र से भारत को घेरने की तैयारी में है। भारत के साथ चीन जल युद्ध लड़ने की तैयारी में है। वहीं चीन के रुख को भांपते हुए भारत सरकार उसे इस चाल में भी मात देने के लिए तैयारी में जुटी है। भारत नहीं चाहता कि वो किसी भी मोर्चे पर चीन से कमजोर साबित हो। ऐसे में उसने अरुणाचल प्रदेश में चीन की नई चाल के खिलाफ घेराबंदी शुरू कर दी है। भारत सरकार ने अरुणाचल के सुबानसिरी में चल रहे 11,000 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक पर डाल दिया है। इसके अलावा उसने पहले से 3 स्थापित प्रोजेक्ट के विस्तार का काम भी शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है और उसे गति दे रहा है। चीन की नई चाल भारत के साथ जल युद्ध लड़ने की है, तो ऐसे में भारत को सूखे या फिर बाढ़ से नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसके लिए चीन अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास यारलुंग जांगबो नदी पर 60,000 मेगावाट का डैम बना रहा है। चीन भारत को समुद्र में भी घेरना चाहता है। इसके लिए चीन भरपूर कोशिशें कर रहा है कि किसी भी स्तर पर जाकर भारत को समुद्र में घेरा जाए। हालांकि चीन के लिए इतना आसान भी नहीं होगा और कुल मिलाकर भारत एलएसी से लेकर समुद्र तक चीन को घेरने की तैयारी में है, उसे जवाब देने की तैयारी में जुटा है। बात अगर एलएसी की करते हैं तो अधिकारियों की चिंता चीन के उस डैम को लेकर है जिसके जरिए वो ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को डाइवर्ट कर सकता है या फिर पानी को छोड़कर भारत में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो अरुणाचल प्रदेश, असम समेत कई राज्यों में समस्या बढ़ जाएगी। साथ ही बांग्लादेश पर भी इसका बराबर असर पड़ेगा। चीन के जल युद्ध का मतलब है समुद्र के साथ साथ अपने डैम से भी भारत को घेरने की कोशिश। चीन को जल युद्ध के मोर्चे पर करारा जवाब देने के लिए भारत ने अपनी कमर कस ली है। अरुणाचल प्रदेश में डैम प्रोजेक्ट के काम को तेज कर दिया है। उधर 2000 मेगावाट वाला सुबनसिरी प्रोजेक्ट इस साल के बीच में तैयार हो जाएगा। इसके अलावा बाकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी लाइन में हैं। ये प्रोजेक्ट 1 साल तक पानी स्टोर कर सकते हैं। अगर चीन डैम के जरिए पानी छोड़ता है तो उसे रोका भी जा सकता है। बता दें, भारत के लिए ब्रह्मपुत्र नदी काफी अहम है। ये नदी का 30% ताजे पानी का स्रोत है, तो 40% बिजली उत्पादन भी इसी से होता है। वहीं इस नदी का 50% हिस्सा चीन में पड़ता है। बात अगर भारत की समुद्र में तैयारी की करें तो समुद्र में भी भारत चीन को घेरने की तैयारी में है। कुल मिलाकर चीन घिर चुका है और भारत का जवाब उस पर भारी पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।